पृथ्वी की गहराई में परमात्मा चेतना है, जल के स्वाद के रूप में परमात्मा की सत्ता है। प्रभास्मि शशि सूर्यो, सूर्य और चंद्रमा के प्रभा मैं हूं। शब्द खय पुरुषम ऋषु, आकाश में जो शब्द शाश्वत है वो मैं हूं। शरीर के बदलने और संसार के मिटने के बाद भी जो नहीं बदलता नहीं मिटता वो चैतन्य मैं हूं और सर्व का आत्मा होकर बैठा। कितने भी घड़े बन जाए टूट जाए आकाश झोंकाते हो, कितने भी तरंग उछल उछल के शांत हो जाए सागर झोंकाते हो। ऐसी सृष्टियां बन बन कर हम दिल्ली में थे, मेरे को प्रार्थना की गई कि लोगों ने कहा कि टीवी में आ रहा है 2012 में प्रलय हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, दहशत फैले। मैं क्या रोज प्रलय होती है, गहरी नींद में सब भूल जाते, न तेरा न मेरा न दुख न सुख, इसको नित्य प्रलय बोलते। कहीं मोरबी कांड हुआ, कहीं भोपाल कांड हुआ, इसको नैमित्तिक प्रलय बोलते। ये आकाश गंगा है, एक सूर्य चमकता है, दूसरा सूर्य जब दिखता है तो सारी वस्तुएं द्रवीभूत हो जाती, आग आग। ऐसे 12 सूरज तपते तब नैमित्तिक प्रलय होता है। फिर भी ब्रह्मा विष्णु के लोक रह जाते, लेकिन चौथा होता है आत्यंतिक प्रलय, महाप्रलय। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय। चौथा होता है महाप्रलय। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपना अपना लोक और अपना अपना आकृति छोड़कर ब्रह्म परमात्मा में विलय हो जाते। ऐसे प्रलय कई बार आ गए, फिर भी इस आत्मा का नहीं बिगड़ा, तो 2012 का डर अभी से काहे को। 1967 में भी अष्ट ग्रह कुछ टकराने वाले थे और पृथ्वी में प्रलय होने वाला था, बड़े यज्ञ याग चले थे। हम उस समय घर नहीं छोड़े थे कि जो भी कुछ 1965 होगा जो भी होगा, तो आज से करीब 40-42 साल पहले की बात है। तो खूब खूब अखबारों में आया, मीडिया में आया, प्रलय हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो लोग बहुत घबराए हुए थे। वो दिन भी गुजर गए। तो जो भविष्य में दुख, वो भविष्य में प्रलय होने वाला है 4 साल के बाद, उसका अभी से भय रखने की जरूरत नहीं है। भविष्य का भय करके दुखी नहीं होना, भूतकाल को याद करके विषाद में अथवा शोक में नहीं डूबना चाहिए। वर्तमान के विकारों में उलझकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। संयम से खान पान करके अपना विश्रांति योग में लगकर 2-4-6 महीने में भगवत प्राप्ति का रस प्राप्त कर लेना चाहिए। 2-4-6 महीना बहुत हो गया। मैंने 40 दिन का अनुष्ठान किया और मुझे मिल गया, तो आप 6 महीने में कहीं जितनी तड़फ ज्यादा होगी उतना जल्दी वो परमात्मा प्रसाद प्रकट होगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। उस प्रसाद से सारी हानियां, सारी बेवकूफियां, सारे कलमश निवृत्त हो जाते। भगवत प्रसाद जा बुद्धि बन जाती, भगवान के प्रसाद से संपन्न बुद्धि। तो ये रात्रि को शयन के समय, सुबह उठते समय, फिर अपना ना धो के नियम करे तो इसी प्रकार उच्चारण करके एक टक भगवान को देखे। और नारायण नाम की स्तुति है। जिनको भगवान मिले हैं तो भगवान की स्तुति गाई। तो जिनको पाना चाहते उसका ज्ञान पालो ना भैया। और सुखदेव जी महाराज को सोने के सिंहासन पर बिठाकर राजा परीक्षित ने उनका बहुमान करते हुए प्रार्थना की कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए और मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारी बुद्धि धन्य है, तुमने अपने मंगल के साथ विश्व मांगल्य का प्रश्न पूछा है कि मनुष्य को जीवन काल में कौन सी चीज जान लेनी चाहिए और मृत्यु निकट हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते, तस्मात् सर्व आत्मना राजन हरि विधीयतो श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यो भगवद नाम। मनुष्य को जीवन काल में भगवान के विषय में जान लेना चाहिए। वो भगवान दूर नहीं है, पराये नहीं है, दुर्लभ नहीं है, न दूरे न दुर्लभ है, न दूरे न दुर्लभ हो,
दूर भी नहीं, दुर्लभ भी नहीं है, और वे हमारे परम हितैषी भी है। दूर हो तो वहां पहुंचना मुश्किल है, दुर्लभ है तो हमारे लिए असंभव है। और उसको पड़ी नहीं है तभी भी हम नन्हे हैं भाई, हम प्रधानमंत्री से या फलाने से नहीं मिल सकते क्योंकि उनको हमारी पड़ी नहीं, लेकिन प्रभु को हमारी पड़ी है। सुहृदम सर्वभूतानाम, अगर भगवान को पड़ी नहीं होती तो अभी आप इधर भी नहीं होते और हम भी इधर नहीं होते। भगवान को हमारी पड़ी है, तब हमें प्रेरित करके यहाँ लाता है और आपको प्रेरित करके यहाँ लाता है, और अपनी चर्चा सुनवा कर देर सबेर हमारे हृदय में प्रकट होना चाहता है। उनको पड़ी है देव को। माँ को प्रसूति की पीड़ा बहुत होती, लेकिन बच्चे का मुंह देखते ही माँ की पीड़ा गायब हो जाती। चाहे मनुष्य की माँ हो, चाहे बछड़े की माँ हो गाय, बछड़े की गंदगी नहीं देखती, चाटने लग जाती, प्रसूति की पीड़ा भूल जाती। ऐसे इतनी सृष्टि बनाई, उसका ये अब झमेला लिया, लेकिन हम भगवान तुम्हारे हैं, इतना भगवान सुनते ही भगवान इतनी सारे झमेले की गड़बड़ से आनंदित हो जाते। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। हे भगवान, हम तुम्हारे हैं, हम आपको जानते नहीं क्योंकि हमारी बुद्धि तो मच्छर को भी ठीक से नहीं जान सकती। तो आप अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामी, अनंत अनंत सृष्टियां बना बना के, कई ब्रह्मा जी हैं, कई विष्णु हैं, कई शिव हैं, कई ईश्वर हैं, और सभी के आत्मा बनकर बैठे हो। सर्वलोक महेश्वरा, हे सर्वलोक महेश्वर, हम जैसे तैसे आपके हैं। आप इतना करते जाओ, थोड़े दिन में फिर पूछो कि हम तुम्हारे हैं ना, आपने हमको स्वीकार किया महाराज, किया कि नहीं किया? बोलो ना, बोलो ना, बोलो बोलो, भले ना बोले, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन तुम पल्ला पकड़ो, नहीं कैसे बोलोगे? अंदर से आवाज आएगा कि हाँ भाई मैं तेरा हूं। मेरे एक मित्र संत थे, नारायण बापू, ताजपुरा में, बरोड़ा के पास। हम साथ में गुफा में भी रहे थे, अच्छी ऊंची साधना के धनी थे। इस जमाने में ऐसे संत बड़ी कठिनता से कहीं कहीं दिखते, सज्जन संत थे। मैं उनको स्नेह करता था, वो मुझे खूब स्नेह करते, मैं भी उन्हें खूब स्नेह करता था। अभी जब उनका शरीर शांत हुआ तो लोग तो फूलहार रख के यूं करे, मैं तो उनको आलिंगन कर लिया। लोगों के उनका शरीर देव हो गया था, फिर भी हम चिपक गए थे उनको, इतना हम उनको स्नेह करते कि वो शरीर से हम 2 देखते थे बाकी। तो उन्होंने मेरे को बताया, उनकी आदत थी, बड़ी ऊंची अच्छी आदत थी, मंगलमय आदत थी। हे प्रभु दया कर, हे दयालु प्रभु दया कर। माला करते, जप ध्यान करते, लेकिन बार बार ये इनकी एक सात्विक आदत पड़ गई, हे प्रभु दया कर। तो नल गुफा मेरी थी, वहां हम गए थे देखने को। पहले यहाँ आए थे, इस कुटिया में हम रहते थे सामने, फिर हम दोनों गए थे वहां। तो गुफा देख कर उन्होंने मेरे को बोला, मेरे को रहने दोगे? तो मैंने जरा मुंह बना लिया, तो देखते रहे। तो बोले मेरे को यहाँ अच्छी जगह है, रहने दोगे? मैं क्या नहीं। तो उनको झटका लगा कि नहीं कैसे। मैं कहा गुफा तुम्हारी और मैं रहने दूं, ये कैसे हो सकता है? तो आप मुझे रहने दो तो मैं रहूं आपके साथ, नहीं तो आपकी गुफा है। अरे बोले अच्छा। तो हम दोनों उस गुफा में रहते थे, एक लंबे कमरे। एक देश में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते, लेकिन एक गुफा में 10 महापुरुष रह सकते हैं। कैसी एकत्वता। तो वो लेटे लेटे, हे प्रभु दया कर। कभी कभी जवाई आती, दया करने। तो मैं भी भोजन करके लेटा था, मैं उठ के आ गया, वो लेटे, मैं खड़ा। मैं क्या बात है सारा दिन दया कर, वो कोई तुम्हारा नौकर है? ये दया कर, वो कर, उसकी मर्जी, जब चाहे तब दया करे। सारा दिन दया कर, ये क्या करते?
तो लेटे बैठे मेरे सामने आके पड़ के देखने लगे कि इनको क्या हो गया। मैं हंस पड़ा तो फिर विनोद विनोद प्रकट हो गया। तो एक दिन उन्होंने मेरे को बताया कि भगवान अंदर से आवाज आता है कि शू बाकी राख्यो छे। मैं बोलता हूँ हे प्रभु दया कर, तो अंदर से आवाज आता है शू बाकी राख्यो छे। राष्ट्रपति जेल सिंह मत्था टेकता है, आत्म शांति है, ये सब है, शू बाकी राख्यो छे એવું આવે છે અંદરથી। तो मैं आप सबको ये युक्ति बताता हूँ कि आप भगवान का हाथ पकड़ो, अरे प्रभु दया कर, और दया कर मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ कि नहीं, तो अंदर से आवाज आएगा कि हाँ तू मेरा है, तब भगवान का पल्ला छोड़ और फिर पकड़ना के दया कर प्रभु, तेरी प्रीति दे, तेरी स्मृति दे, तेरा ज्ञान दे। इतना आप बोल सकते और वे तुम्हारे हैं, वे खुश होंगे। माँ को बोले माँ मेरी तुम्हारे में भक्ति हो जाए, तो माँ तो खिल जाएगी। पिताजी आप दया करो, मैं आपका हूं, तो पिता खिल जाएंगे। तो ये हजारों पिताओं के पिता, माताओं के माता, उसको ऐसा कहने में तो तुम्हारे को तो सहज योग मिल जाएगा, प्रेमा भक्ति तो यूं मिल जाएगी अपने बल से। हरिओम थोड़े सफल भी हो जाओगे तो अहंकार आ जाएगा, विफल हो जाओगे तो विषाद हो जाएगा, लेकिन परमात्मा के गोद में चले गए बस। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठाती फिर जहां चाहिए वहां रख दे और कितनी निपुण बना देती है, ऐसे आप भगवान की शरण आ जाओ। शरण ऐसा कोई मूर्ति के पैर नहीं पकड़ने हैं, बस प्रीति करते जाओ, शांत होते जाओ, हो गए शरण। ददामि बुद्धि योगम, तो बुद्धि में भगवत योग मिल जाएगा। हे प्रभु दया कर, हे देव दया कर, तेरी प्रीति दे, मारा वालुड़ा मारा अंतरात्मा देव। तो कर्म शुद्ध करके आपके मन का, उपनिषदों में कर्म का वर्णन है, कर्म कैसे किए, कैसे करने चाहिए, तो इससे जीवन की शुद्धि होती है। उपासना करने से मन की शुद्धि होती है। ध्यान करने से बुद्धि में भगवत विश्रांति पाकर बुद्धि में दिव्य योग्यता पैदा होती। तो सुखदेव जी महाराज को प्रार्थना करते परीक्षित कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए, मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं तस्मात् सर्वात्मनः राजन हरि अभिधीयते, श्रोतव्य, भगवान के विषय में सुनो, कीर्तितव्य, भगवान की कीर्ति का गुणगान करो। भगवान कैसे हैं, तो कीर्ति इसमें लिखी है, सभी ग्रंथों से ले लेके लिखी है, मेरी अपनी लिखी हुई नहीं है। नारद जी को भगवान मिले या ब्रह्मा जी को मिले या, तो भगवान के वास्तविक स्वरूप का वर्णन बड़े बड़े ग्रंथों से उठाकर संकलन मात्र किया है नारायण स्तुति। तो इसको पढ़ते जाओ और थोड़ा शांत होते जाओ, इनको पढ़ते जाओ और भगवान के साथ गुनगुनाते जाओ। थोड़े ही समय में भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा। जिसको पाना है उसका ज्ञान तो चाहिए ना भाई। दो चीज का ज्ञान पालो, संसार का ठीक से ज्ञान पालोगे तो आपको लगेगा कि बाहर से जितना दिखता है बढ़िया उतना ही खतरनाक दुखदाई है। बाहर से सुंदर और सुंदरियां दिखती है, जरा चमड़ा मन से हटाकर देखो तो क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या खदबद हो रहा है। बाहर से दिखता है संसार मजा लेने के लिए, लेकिन संसार दुखालय है। शत्रु सीधा सताता है, तपाता है, दुख देता है, और मित्र धीरे धीरे तपाता, सताता और दुख देता है। मित्र रूठता है तब दुख देता है, मित्र बीमार होता है तब दुख देता है, मित्र का वियोग होता है तब दुख देता है, और मित्र रूठता है तब दुख देता है, और मित्र मर जाता है तब दुख देता है। बोलो, इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता। तो शत्रु भी सताता है और मित्र भी रिबाता है, सताता है। ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, संसार परिवर्तितशील है, कितना भी संभालो ये शरीर जगत संबंध एक जैसे नहीं रहते। जो एक जैसा रखने का आग्रह करता है वो दुराग्रही मजूरी करता है, दुख को बुलाता है। ये तो बदलता जाएगा, कभी पत्नी राजी होगी तो कभी पति, कभी कोई रूठेगा, कभी कोई। एक जैसा कुछ नहीं रहता है। जो एक जैसा रखने की कोशिश करते हुए फरियाद करते करते परेशान हो जाते।
इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा। अरे हम भी उसकी जगह पर होते तो हमारा मन बुद्धि ऐसा होता तो हम भी ऐसा ही करते। जो मंजिल चलते वे शिकवा नहीं किया करते, जे कम वक्त शिकवा करते वे मंजिल नहीं पहुंचते। आऊ थे उनते उठे वो तो थया जाए। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। ये ऐसा था न, इसने ऐसा कर लिया न, उसने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कर लिया। महामना स्यात्, बड़े मन वाले बनो, फरियाद मत करो। लोकान न निंदित, लोगों की निंदा मत करो। ऋतुम न निंदित, ऋतुओं की निंदा न करो। गर्मी हो गई, ऐसा हो गया, अरे गर्मी हो गई तो आम पक रहे हैं, लीची पक रहे हैं, फल पक रहे हैं, बरसात की तैयारी हो गई, वाह वाह। हाँ, बरसात आ गई, कीचड़ हो गया, अरे अन्न तैयार हो रहा है, वाह वाह। सर्दियाँ आए, अरे बोले शरीर हेल्दी हो रहा है, और भी कई उसी मौसम के फल फूल हो रहे हैं। लोकान न निंदित, ऋतुम न निंदित, पशुम न निंदित। ये पशु ऐसा है, कुत्ता ऐसा, अरे ये उस सृष्टि का खेल है। पक्षिम न निंदित, पक्षी की निंदा ना करो। मद्यम न पीवेत, मद्यपान नहीं करो। मांसम न भक्षित तद व्रतम, मांस नहीं खाऊंगा ये व्रत। ऐसे भगवान मेरे में भगवान कहूं ये व्रत ले लो, क्या घाटा है। कोई भी परिस्थिति आ जाएगी मैं फरियाद नहीं करूंगा, सम रहूंगा, अरे कल्याण हो जाएगा भाई, तुम्हारे दर्शन करने वाले का मंगल हो जाएगा।